लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे भजन में मन नहीं लगता। आप नियम से भजन करें। दिनचर्या आपकी टाइम से होनी चाहिए। जिस टाइम जो दिनचर्या उसी में आप देखो, उसमें आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति हो जाना ही भागवतिक दिनचर्या में भाव का प्रादुर्भाव करना है। भाव जागृत हो जाते हैं। जो गुरुजनों ने नियम दिया है, नियम पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये अष्ट सात्विक भाव उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं। जो गुरु प्रदत्त उपासना को, दिनचर्या को नियम पूर्वक करता है। तो जो गुरु प्रदत्त नियम है, सबरी मां को विश्वास था गुरुदेव के वचन झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा है कि प्रभु आएंगे तो आएंगे। वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक उनको अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया है, या हमने गुरुदेव के लिए जो नियम धारण किया है, वो ऐसे फिसड्डी नियम नहीं होने चाहिए। वर्षा हुई तो हम गायब, सर्दी हुई तो गायब, अनुकूल समय है तो हम आकर के हाजिरी बजा रहे। नहीं, हमारी यही साधना है। जो नियम है उसमें, यदि हमारे में चैतन्यता है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम उपस्थित होंगे निश्चित। जब तक रसिक महानुभावों की आज्ञा में हम नहीं चलते, तब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि हमको अपने अधीन होकर चलाते हैं। और जब हम रसिक महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो मन और बुद्धि को प्रभु के अधीन होना पड़ता है। बस यहीं से भाव बनना प्रारंभ हो जाता है। तो उपासक को चाहिए कि अपने बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार को महापुरुषों की आज्ञा में समर्पण कर दे, तो सीधे आराध्य देव के चरणों में वो समर्पित हो जाता है। जो गुरुजनों ने नियम दिया है, नियम पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये दिनचर्या, माता सबरी ने एक दिन भी निराशा नहीं पैदा की। गुरु ने कहा था प्रभु आएंगे, रोज वही दिनचर्या, रोज सोहनी लगाना, जल छिड़कना, पुष्पों के पावड़े डालना, फल आदि चयन करके प्रभु का इंतजार करना। रात हो गई, फिर प्रभु के चिंतन में विश्राम, फिर प्रातः वही करना। कितने वर्षों तक कभी नियमावली में त्रुटि नहीं पड़ी। तो जो गुरु प्रदत्त नियम है, सबरी मां को विश्वास था गुरुदेव के वचन झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा है कि प्रभु आएंगे तो आएंगे प्रभु। वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक उनको अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया है, या हमने गुरुदेव के लिए जो नियम धारण किया है, वो ऐसे फिसड्डी नियम नहीं होने चाहिए। वर्षा हुई तो हम गायब, सर्दी हुई तो गायब, अनुकूल समय है तो हम आकर के हाजिरी बजा रहे। नहीं, हमारी यही साधना है। जो नियम है उसमें हम, यदि हमारे में चैतन्यता है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम उपस्थित होंगे निश्चित। जब हम चल ही नहीं सकते तो बात अलग की। तो नियम से ही प्रेम पैदा होता है। भजन में जब तक नियम नहीं होता, तब तक भजन में आसक्ति नहीं होती। लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे भजन में मन नहीं लगता। आप नियम से भजन करें। दिनचर्या आपकी टाइम से होनी चाहिए। जिस टाइम जो दिनचर्या उसी में आप देखो, उसमें आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति हो जाना ही भागवतिक दिनचर्या में भाव का प्रादुर्भाव करना है। भाव जागृत हो जाते हैं। विक्षेप आदि विघ्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उपासक जब नियम से ऐसे चलता है और भगवत लीला गुणगान या कीर्तन करता है, तो उसके अंदर ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी उसका शरीर कंपायमान होने लगता है, कभी अश्रुधारा बहने लगती है, कभी रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, कभी स्तंभ हो जाता है, शांत एकदम समाधिस्थ की तरह मानो कोई मूर्ति हो। कभी श्वेत पसीना,
कभी स्वरभंग, लड़खड़ाने लगता है, राग बिगड़ जाता है, आवाज शुद्ध नहीं निकल पाती, गदगद कंठ, नयन बह नीरा, वैवर्ण, शरीर का रंग बदलने लगता है, भाव और बढ़ा तो प्रलय, मूर्छा भी आने लगती है। ये अष्ट सात्विक भाव उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं, जो गुरु प्रदत्त उपासना को, दिनचर्या को नियम पूर्वक करता है। जब भाव प्रकट होने लगता है तो फिर अभिमान की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये भाव अभिमान को चूर कर देता है और वो दैन्य भाव से सदैव स्थित रहता है। निराभिमानता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आराध्य देव की समीपता का अनुभव होगा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जैसे जैसे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, दैन्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। मेरे प्रिय लाल मेरे पास है, ऐसा अनुभव होगा। जैसे जैसे ये अनुभव होगा वैसे वैसे देह के संबंधी रिश्ते नाते, जाति, कुल, मर्यादा, जगत का ये सब विस्मरण हो जाएगा। एक साथ सबका विस्मरण हो जाएगा। भगवत प्रेम में जगत की स्मृति की कोई भी जगह नहीं रहती, शरीर की स्मृति की कोई जगह नहीं रहती, भोग स्मृति की कोई जगह नहीं रहती। उसके हृदय में तो बस अपने प्यारे की स्मृति का राज्य होता है। हृदय स्मृति से भरा हुआ है, अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। प्रभु और माया ये दो पक्ष हैं। प्रभु में हमें यदि डूबना है तो संपूर्णतया माया का चिंतन त्यागना ही होगा, अनन्य चेताह बनना होगा, अनन्य चिंतन लाना होगा। अन्य चिंतन आने ही ना पावे। राग के कारण ही अन्य चिंतन हमारे हृदय में होता है। विषय तुम्हारे पास हो पर उसे भोगने की इच्छा ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। सब सामग्री, सब भोग आपके पास है पर भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो चुकी है। जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो रहा है। उनका स्मरण, उनका रूप, उनकी लीला, या प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा में ही ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, प्रबल इच्छा में ही। और कहीं ये इच्छा मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिए है, अर्थात नाम चैतन्य घन होकर विराजमान है। अब लिखना नहीं पड़ रहा नाम, नाम विराजमान, रूप की झांकी हो रही, लीला रसास्वादन में डूब रहा है। अब उसे कौन सा विषय आकर्षित कर सकता है? पर इस रस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो विषयों के प्रति प्रियता है उसे विचार के द्वारा नष्ट करना होगा। नहीं है सुख इनमें, चाहे जितना आप भोग लीजिए, नहीं है। एक दिन रुकना ही पड़ेगा आपको। आज ही रुक जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। अपने चित्त को चिंतन में तल्लीन कीजिए, प्रियालाल के भोगों के चिंतन में नहीं। भगवत प्रेम के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य सही माने में प्रेम में ही होता है। पहले स्थूल वैराग्य, प्रगट में वैराग्य, पर सूक्ष्म में महत्व बुद्धि बनी हुई है भोगों में। पर जब प्रभु का प्रेम प्रकट होता है तो वो भी नष्ट हो जाती है। अब चराचर जगत में अपने प्रीतम के सिवा और कोई इच्छा नहीं रह गई। अपने प्रीतम से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सच्चा वैराग्य है। इसके लिए कभी किसी से दो ये शब्द मत कहना। ये महापुरुषों के वचन है। दो ये कहना मृत्यु के समान है उपासक का।
आचार्यों ने आज्ञा की है कि भिक्षान्नम औषधम, प्राणों का पोषण। अगर वैरागी हो, विरक्त मार्ग के पथिक हो तो भिक्षान्न से करो। माधुकरी वृत्ति, आकाश वृत्ति, इन वृत्तियों का सेवन वैराग्यवान उपासक करता है। पर दो अन्य जगह इसका प्रयोग नहीं हो सकता। राधे श्याम मधुकरी मांगने गए, अब कोई घर से निकला और 10 रुपया दे रहा है कि रोटी तो नहीं, रुपया ले लो, नहीं, केवल रोटी। कुछ और दे रहा है, नहीं, केवल। अगर रोटी मांगने निकलो, केवल रोटी। कोई पदार्थ, कोई और वस्तुएं, लो मिठाई खा लेना जाके, नहीं, केवल रोटी तो रोटी, नहीं तो चल दे। किसी से जब ये कोई हाथ पसार कर कहता दो, तो इससे तो अच्छा है शरीर छूट जाए। ये महापुरुषों का अनुभव है। ये जो संत वेश रख करके मांगते रहते, कल एक उपासक ने प्रश्न किया था कि किसी ने उनसे कहा कि मुझे अमुक वस्तु दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा बद्दुआ दे के बुरा कर देंगे। ये संत के वचन कभी नहीं होते, डरना मत कभी किसी से। अगर कोई ऐसा कहता है तो बद्दुआ तो उसी के ऊपर लगी हुई है पहले, कि वो अपने वेश की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। वो जानता ही नहीं, वो केवल पाखंड के लिए वेश धारण किए हुए है। पहले हमारे साधु समाज में शासन था, ऐसा नहीं था कि कोई भी कैसा भी वेश धारण करके घूमे, ऐसा नहीं था। आपकी परंपरा क्या है? वो कुछ ऐसे साधुई भाषा के प्रश्न होते थे कि असली परंपरा वाला ही उत्तर दे सकता था, अन्यथा वेश उतरा लिया जाता था, क्योंकि तुम साधुओं की मर्यादा का नाश कर दोगे, लोग समझेंगे संत ऐसे ही होते हैं। गाड़ी में ऐसे हाथ मार रहे हैं, हमको फलाहार करना है, आज एकादशी है, कुछ दे दो। जरूरी क्या है? भूख लगी है तो जाओ ब्रजवासियों के दरवाजे में राधे श्याम बोलो, जो मिल जाए पेट भरो, एक दिन नहीं पाओगे तो मर जाओगे। अब वो गाड़ी वाला समझता है भिखारी हैं, बाबा लोग भिक्षुक हैं, दलित हैं, मांगते घूमते हैं। ये संत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जो भगवत मार्ग का उपासक है वो कभी ऐसे नहीं कर सकता। अगर ऐसे करता है तो या तो अपनी महिमा को नहीं जानता कि जिस मार्ग में है, और या पाखंडी है। कहावे मोर दासा, करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। ये विश्वास का मार्ग है। अरे मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, अपने आराध्य देव की। अरे आराध्य देव से भी ठसक में रहे। जैसे बच्चा कहता मुझे दूध नहीं पीना, तो ये मां की पीड़ा है, वो 100 बार मनाएगी और दूध पिलाएगी, क्योंकि मां है। बच्चा मां को झिड़क दे, नहीं पीऊंगा दूध, वो फुसलाएगी, पी लो। मां को इसमें क्या सुख है? वो उसका बच्चा है, पिलाना उसका कर्तव्य है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का वो पिता है विश्वंभर, और हम उसके दास हैं। उससे भी बेपरवाह हैं तो अपने आप हाथ से आके पवा जाएगा। वो जितना भी माँ में वात्सल्य है अनंत ब्रह्मांडों में, माताओं में, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। ऐसा वात्सल्य समुद्र कैसे तुम उनके दास हो, कैसे तुमको आवश्यकता की वस्तु नहीं देगा? कैसे दास हो तुम, मांगते घूम रहे हो। एक बार एक परिकर ने बताया था कि कुछ साधु वेश में आए और कहा कि हम प्रयाग में भंडारा करने जा रहे हैं, हमको इतने 1000 रुपये दो। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं। बोले अगर हम यहां से विमुख लौटे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये साधु के वचन है? ये कोई संत बोलेगा? अरे संतों को तो पीटा जाता है, गाली दी जाती है, अपमान किया जाता है, तो भी वो मनाते हैं तुम्हारा मंगल हो। भगवान कभी त्रिकाल में इनका मंगल न हो, ये बेचारे हैं, नहीं जानते हैं। और तुम में पैसा दे तो उसका मंगल मनाओगे, पैसा ना दे तो अमंगल मनाओगे। ऐसा साधु होता ही नहीं। ये तो केवल वेश का दुरुपयोग है, केवल वेश का पाखंड है। ये संत ऐसे नहीं होते। अगर कभी भी कहीं भी कोई भूखा प्यासा नजर आ रहा है तो आप अपना भोजन दे दीजिए,
फिर आप देखिए आपको कैसा सुख मिलता है। सर्दी में कोई कांप रहा है, आप अपना वस्त्र दे दीजिए। कोई बीमार है तो आप अपनी सुविधा छोड़कर उसमें पैसा लगा दीजिए, उसको औषधि दिलाइए, ये कीजिए। लेकिन कोई ये कह रहा है कि मुझे इतने रुपए दीजिए नहीं तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तो 5 पैसे भी मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो केवल वाणी से बोल रहा है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यवान ऐसे नहीं करते। भुगतै देहि न जाचहि, ये वाणी जी कह रहे। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। कितना जीवन रह गया है उसके लिए तुम मांग रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो तो दो ये कहना शब्द नहीं बनता। भरण पोषण भगवान के द्वारा होता है। पूरा जीवन आप देख लो, जैसा आप स्वभाव बना लोगे, जैसा नियम रखोगे, वैसे ही निर्वाह होने लगता है। ये मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, किंतु किसी के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं। विरक्त हो तो केवल आदेश है आचार्यों का, भूख लगेगो मांग खाओगो, गिनो न साँझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। ब्रजवासियों के अन्न से उदर पोषण मांग करके एक एक रोटी कर ली, इसके अलावा मांगने का अधिकार नहीं है। किसी भी चेष्टा द्वारा अपनी आवश्यकता की सूचना उपासक यदि किसी को देता है तो अन्य आश्रय हो जाता है और अपना पतन करा लेता है। जो कोई ऐसा सोचता है कि मैं मांग कर परोपकार करूंगा, वो परमार्थ का पथिक ही नहीं, अनुचित है। हमें यज्ञ के लिए पैसे दे दो, हमें भंडारे के लिए पैसे दे दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये परमार्थ का मार्ग नहीं है, ये स्वार्थ का मार्ग, एक व्यापार हो गया। महापुरुषों के वचन है। परोपकार के लिए मांगना भी अनुचित है। उपासक को भूख लगे तो रोटी मांग लेनी चाहिए, उससे गृहस्थी का भी मंगल होता है और उपासक का भी मंगल होता है। किंतु इसके अलावा दो ये शब्द कहना, आपके 5 शक्तियां उसी समय चली जाती हैं। ह्री, श्री, धी, ज्ञान और वैराग्य। आपका तेज, आपका ऐश्वर्य, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और वैराग्य, पांचों नष्ट हो जाते हैं मांगने वाले से। मांगने के संकल्प से ही तुम्हारे अंदर मलिनता आ जाएगी। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को मांगना बड़ा भारी पाप है। मांगना शब्द मृत्यु है, नहीं मांगना। अगर मांगना है तो एक केवल आदेश है, रोटी मांग सकते हो अपने उदर पोषण के लिए, बस। वो भी एक जगह नहीं, 5-7 घरों से। कोई एक जगह बैठाल के पवाना चाहे तो नहीं पाना चाहिए, 5-7 घरों से। या फिर आकाश वृत्ति है और निर्मल वृत्ति, माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ है आकाश वृत्ति। प्रभु जो दे देते हैं, हम कोई चेष्टा नहीं करते, प्रभु जो दे देते हैं उसी से भरण पोषण हो रहा है। रात दिन भजन करो, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं।